जी दोस्तों, आज एक मरतबा फिर पूरे अपने दिल से और पूरी सच्चाई से, पूरी मोहब्बत से मैं अगस्टिन मुश्ताक एक बहुत ही अच्छे एपिसोड में आपको खुशामदीद और वेलकम करता हूं। यकीन करें, वक्फा महज 3 हफ्तों का था, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कितना ही टाइम हमें हो गया कि हम आपसे मुलाकात हमने नहीं की। बहुत सारे दोस्तों को पता है और जिनको नहीं पता उनको भी बता दूं कि गुज़रे दिनों मेरी मामा की ओपन हार्ट सर्जरी हुई और जिसकी वजह से चूँकि हमारी सारी टीम भी मसरूफ़ अमल रही, फिर मैंने भी अपनी फैमिली को टाइम दिया, अपनी मामा को टाइम दिया। और मैं दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन जिन दोस्तों को, खादमदीन को, लीडर्स को, हमारे बड़ों को पता चला, उन सब ने बहुत सारी दुआएं भेजी, बहुत सारी दुआएं की और आप सबकी दुआओं के वसीला से मेरी मामा अभी बहुत रिकवर हो चुकी हैं। और यही दरख्वास्त करूँगा कि उन्हें अपनी दुआ में याद रखें, क्योंकि अब तो हमारा फैमिली वाला सिस्टम है। हम इसीलिए हर एक बात आपके साथ शेयर करते हैं कि इस वक्त में हम इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, इस वक्त में हम ये फेस कर रहे हैं, क्योंकि यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं और यूथ को ही आगे मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए बार कहते हैं हम भी वही हैसियत रखते हैं जो पर्सनैलिटी आपकी है, हमारी भी वही पर्सनैलिटी है जो आपकी है। हम भी वही कुछ फेस करते हैं जो कुछ आप फेस करते हैं। हम ये कतई तौर पर नहीं कहते कि हम अगर कैमरा के सामने बैठे हैं या कुछ सिखा रहे हैं तो हम बड़े मुख्तलिफ लोग हैं। हमारी ज़िंदगी में भी वैसे ही चैलेंजेस रहते हैं, हमारे लिए भी वही सब कुछ हमें भी सामना करना पड़ता है, जिसके लिए समटाइम हम गिर भी जाते हैं, हमारे लिए सामने बहुत सारे चैलेंज भी आ जाते हैं। लेकिन फ़ख्र की बात यह है, जब आप जैसे लीडर, आप जैसे दोस्त हमारे लिए दुआ करते हैं तो हर एक चैलेंज में से खुदा के फजलो करम से हम निकलते भी हैं, हम दोबारा से रिस्टोर होते हैं, रिकवर होते हैं और आकर आपसे मुलाकात भी करते हैं। तो मैं दिल से एक मरतबा फिर आप सबके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ और आप सबका थैंक यू करता हूँ कि आप हमें, हमारी टीम को, हमारी फैमिलीज़ को अपनी दुआ में याद रखते हैं। हमारी भी दिल से आपके लिए यही दुआ रहती है कि आप इसी तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, ज़िंदगी में तरक्की करते रहें और इसी तरह ज़िंदगी को काटे बिल्कुल नहीं, बल्कि फ़ख्र के साथ जिएँ, दिलेरी के साथ जिए, तसल्ली के साथ जिएँ और ज़िंदगी को बामकसद बनाकर आगे बढ़ते चले जाएँ। आज भी एक बड़ा ख़ास एपिसोड आपकी खिदमत में रखने जा रहे हैं, चूँकि 2021 में गाहे बगाहे हमने ऐसी बहुत सी बातें आपके साथ कर दी जो कि आपके इंकरेजमेंट के लिए हों। हम गाहे बगाहे आपको बताते रहते हैं कि आपने आगे बढ़ना है। 2020 में हमने बहुत कुछ खोया या बहुत सारी चीज़ों को हमने स्टॉप कर दिया, स्टॉप हो गई, लेकिन 2021 भरपूर उम्मीद के साथ और बड़े फ़ख्र के साथ हमें मिला है कि हम एक तो उन चीज़ों को भी आगे रिकवर करने वाले हों, रिस्टोर होने वाले हों और हम कसरत से सक्सेस को हासिल करने वाले हों, फिज़िकल सक्सेस को भी हासिल करने वाले हों, स्पिरिचुअल सक्सेस को भी हासिल करने वाले हों। आज भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट स्ट्रगल, यानी कि मेहनत के बगैर हम ये तवक्को ना करें कि हमें इनाम मिलेगा, हम ये तवक्को ना करें कि हम एक अच्छी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अगरचे हमने कुछ अच्छा हासिल करना है तो हमें अच्छे से मेहनत भी करनी है, हमने स्ट्रगल भी करना है। इन्हीं बातों को लेकर आज आपके लिए एक शो करने जा रहे हैं, बहुत कुछ आपको सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मुलाकात करते हैं टीम से। एरिक, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। एरिक, कितने हफ्तों बाद दिल से आपको खुशामदीद कहता हूं। थैंक यू वेरी मच, आपको भी और हमारे तमाम नाजरीन को, जो बहुत हम लंबे अरसे के बाद जो कि हमें लग रहा है 3 वीक्स के बाद हम दोबारा से जमा हुए हैं कि इस खिदमत को करें और गुफ्तगू कर पाएँ उन टॉपिक्स पर जो कि बड़ा ज़रूरी है, हम अपनी लाइफ में उन पर गौर करें। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। आज हमारे साथ एक और हमारे मेहमान मौजूद हैं। गाहे बगाहे जब हमने PDS के लिए इन्हें दावत दी, इन्होंने बड़े दिल से उस इनविटेशन को कबूल भी किया। खुदा के बड़े ज़बरदस्त सूरमा है, जवानी में बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन का बायस बनते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को आगे बढ़ाते हैं, लोगों के लिए आगे मैं समझता हूँ ऐसे काम करते हैं कि लोग बस तरक्की करें, फिज़िकल तौर पर भी तरक्की करें, रूहानी तौर पर भी तरक्की करें, क्योंकि जवान हैं और अगरचे जवान को ये बोझ मिल जाए तो मैं समझता हूँ तो ये बड़ी खुशनसीबी वाली बात है कि जवान किसी जवान को उठाने का या आगे बढ़ाने का वसीला बनने वाला हो। तो हम इसलिए आपको भी गाहे बगाहे मोटिवेट करते हैं, आप खुद भी आगे बढ़ें, दूसरों को भी आगे बढ़ाया करें। मुलाकात करते हैं आली जनाब पास्टर जूलियस भट्टी से। जूलियस भाई, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू भाई जी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर द इन्विटेशन। और मैं खुश होता हूँ कि जब आप मुझे बुलाते हैं और न्यू टॉपिक्स पर हम बात करते हैं, यूथ की इंकरेजमेंट होती है। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी पूरी टीम के लिए। थैंक यू सो मच। हम भी दिल से आपके प्रीशियस टाइम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की। एरिक, वापस आपके पास आता हूँ, बड़ा खास टॉपिक है, विदाउट स्ट्रगल देयर इज नो प्रोग्रेस। क्या कहेंगे उसके बारे में? बिल्कुल अगस्टिन, ये तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसी बात है जो एक छोटे बच्चे को भी समझाएं तो वो समझ सकता है कि अगर मेहनत समझना चाहे तो अगर मेहनत नहीं करेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। हम प्रोग्रेस जो होती है ना लाइफ में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम हमेशा एक जैसे ना रहें। मैं अपनी लाइफ के एस्पेक्ट्स में, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जिन जिन लेवल्स पर हूँ, अगर मैं 10 साल भी उन्हीं लेवल्स पे हूँ
तो मैं प्रोग्रेसिव नहीं नहीं हो हूँ, पा मैं रहा, आगे नहीं बढ़ रहा, और ज़माना क्योंकि प्रोग्रेसिव है और आगे बढ़ता जा रहा है तो मैं बहुत पीछे हूँ। इसीलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम लाइफ में चेक एंड बैलेंस रखें कि हम तरक्की कर रहे हैं कि नहीं, और ये बड़ा ज़रूरी है कि ये दुनियावी भी हो, फिजिकल भी हो और स्पिरिचुअल भी हो। यस यस, बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम हर एक एपिसोड को इसीलिए डिज़ाइन करते हैं या इसी तरह डिज़ाइन करते हैं कि आपको जिस्मानी तौर पर भी उसके फैक्ट्स बताने वाले हों, आपको रूहानी तौर पर भी बताने वाले हों, क्योंकि रूहानी तौर पर कलाम तो हतमी फ़ैसला हमें देता है। बातें जितनी मर्जी करें, लेकिन असल जो बात हमें मिलती है वो कलाम से मिलती है, और हम हर एक एपिसोड में कोशिश करते हैं कि आपको बताएं। इसी तरह ये भी आपको बता रहे हैं, अक्सर लोग कोट यूज़ करते हैं लक बाय चांस, तो सक्सेस का ताल्लुक लक से नहीं होता, सक्सेस का ताल्लुक आपकी मेहनत से होता है, स्ट्रगल से होता है। अगरचे कहीं से आपने सीख लिया है कि मेरा लक अभी अच्छा नहीं चल रहा या अभी वक्त नहीं है मेरा, तो मैं समझता हूँ ये गलत चीज़ आपने सीख ली है। आप अपने जवानों को उबारें, अगरचे मेहनत वो आज नहीं करेंगे तो कल को वो ये तवक्को ना करें कि वो किसी अच्छे मकाम पर जाएंगे, भले वो फिजिकल तौर पर किसी अच्छी पोजीशन पर जाएंगे या स्पिरिचुअल तौर पर कोई अच्छा सूरमा बनेंगे, लीडर बनेंगे, तो उसके लिए मेहनत तो बड़ी ज़रूरी है। रास्तों में से गुजरना तो पड़ेगा, समटाइम मुश्किलें आएंगी, लेकिन उन मुश्किलों को फेस तो करना पड़ेगा। हम कितनी देर तक मीठा 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 खिलाते जाएंगे अपने बच्चों को, अपने जवानों को, एक वक्त में आके तो हमें सख्त ग़िज़ा देनी पड़ेगी ना उन्हें, ताकि आगे कहीं जाकर उन्हें मुश्किल का सामना करना पेश आए तो वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय ना हो जाए, या मुश्किल को देख कर ही वो ये बात ना इकरार कर लें कि हमें तो इस मुश्किल का बताया ही नहीं गया था, हमें तो इस चीज़ का पता ही नहीं था, या हमें तो स्ट्रगल के मतलब ही नहीं थे बताए गए कि स्ट्रगल कहते किसे हैं। तो स्ट्रगल तो आपको करना पड़ेगा भैया दोस्तों, स्ट्रगल के बगैर तो ज़िंदगी में आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो जूलियस भाई, आप क्या कहते हैं, चूँकि आप एक अजीम खादिम भी हैं, खुदा की खिदमत करते हैं और ज़िंदगी का एक अच्छा हिस्सा आपने गुजारा है अब तक, हर लिहाज से आपने एक अच्छा तजर्बा किया, फिजिकल तौर पर भी, स्पिरिचुअल तौर पर भी, क्या कहेंगे आप? फिज़िकल तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे याद आ रहा है कि एक दफ़ा मैं 5वीं क्लास में फ़ेल हो गया था तो मैं अंदर घर पे नहीं जा रहा था और बाहर सीढ़ियों पे बैठ के रोता जा रहा था। तो मेरी बहन ने दरवाज़ा खोला, मेरी रोने की आवाज़ सुनी, तो उसने कहा तू क्यों रो रहा है। उसको पता था कि आज मेरी रिपोर्ट थी, तो उन्होंने मेरा जब देखा रिज़ल्ट तो वो थोड़ा उनको गुस्सा भी आया, लेकिन उन्होंने मुझे गले लगा दिया और मैंने कहा मैं आज के बाद पढ़ूंगा नहीं, मैं एजुकेशन नहीं करूंगा, मैं फ़ेल हो गया हूँ। तो उन्होंने मुझे हौसला दिया, उन्होंने कहा, क्योंकि वो मेरी माँ की भी जगह पर है, उन्होंने मुझे पाला, तो उन्होंने कहा नहीं तू करेगा और तू कामयाब होगा। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर उस वक्त मैं रुक जाता, उस वक्त अगर मैं नहीं पढ़ता, तो आज मैं एक एजुकेटेड पास्टर नहीं होता। ठीक है, इसलिए इसके लिए आपको ट्राई एंड ट्राई अगेन करना पड़ता है, एंड इन द लास्ट आप विनर होते हैं। यस यस, मैं ये समझता हूँ। बिल्कुल ऐसा, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो ज़िंदगी का एक असूल भी है, और मैं समझता हूँ ऐसी भी बहुत सारी हमें मिसालें मिलती हैं। जैसे भाई ने कहा कि अगर एक मरतबा फेल हो गए तो फिर उसके बाद हमने मेहनत करना छोड़ दिया है, उसके बाद रास्ता ही हमने चेंज कर दिया है कि हम इस सफ़र में तो कम से कम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अगस्टिन, ये कई बार ऐसे मौके आते हैं, हमने कई मरतबा इस बात का जिक्र किया, हम गुफ्तगू कर चुके हैं कि ऐसे पार्ट्स आते हैं लाइफ में जब हम सोचते हैं कि इट्स एंड। और जैसे कि भाई जूलियस, अभी पास्टर जूलियस भी कह रहे थे कि इन्होंने सोचा कि मैं तालीम हासिल नहीं करूंगा, लेकिन एट दैट पॉइंट इनको इनकरेज किया गया और इन्होंने आगे बढ़कर और दोबारा से अपनी एजुकेशन को बढ़ाया आगे। तो इनकी सिस्टर ने जब ये बात कही, इन्होंने इनकरेजमेंट जब हासिल की, तो भी इन्होंने एक जुमला अदा किया कि ट्राई अगेन जो है ना, ये ऑप्शन रखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर दुनिया में ऐसा कुछ ना होता कि इंसान फेल हो जाए और फिर ख़त्म है, तो ट्राई अगेन वाला जुमला ही ना होता दुनिया में, या किसी को पता ही नहीं होता कि ट्राई अगेन होता क्या है। तो अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है कि इसके बाद कोई चीज़ मिलती है, या सक्सेस है, या हम कुछ अचीव कर सकते हैं। एक बड़ी मशहूर स्टोरी है जो कि हम अपने एकेडमिक्स में जब हम होते हैं, स्कूल लाइफ में हम पढ़ते हैं, उसमें किंग की स्टोरी है। वो बैठा होता है और वो देख रहा होता है कि एक मकड़ी है जो कि ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है, बार बार वो चढ़ने की कोशिश करती है वह में और फिर गिर जाती है। और क्या वहाँ लिखा है कि मुसलसल 7-8 बार करती है, 9 बार करती है और वो फिर गिर जाती है। तो वो जो बादशाह वो देख के बड़ा ही वो अजीब सा फील कर रहा था कि इतनी बार इसने कोशिश की है लेकिन ये जान नहीं छोड़ रही, और ये वापस उसी जगह पर जाना चाह रही है जो इसके दिल में है कि मैंने वहाँ पहुँचना है। और वो अपने अंदर एक बतौर बादशाह फील कर रहा होता है कि मैं अपनी लाइफ में अगर मैं होता तो मैं तो छोड़ देता, दूसरा रास्ता अपनाता। तो 10वीं बार जब वो दोबारा वो देख रहा होता है, तो 10वीं बार वो दोबारा चढ़ने की कोशिश करती है और आखिरकार वो चढ़ जाती है और वो फिर आगे बढ़ती है मकड़ी वो। तो वो एनकरेज हो जाता है, कहता है ये कितनी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है इसमें। और जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हम भी एक तरह से बहुत ज़्यादा इससे एक मोटिवेशन हासिल करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम गिरें और गिरे ही रहें, या
एक दो बार ट्राई किया तो ये बस हो गया, हमें अगर 10 बार भी करना पड़ा तो करके देखें, आखिरकार हम उसमें परफेक्शन हासिल करके जीत जाएंगे। यस, जीत जाएंगे। और ये तो बात हम करें कि अगरचे हमने ये काम का आगाज़ करना है या हम करेंगे तो कोई दूसरा करेगा, इसकी मिसालें तो बहुत पहले से हमें मिलती आ रही हैं हर लिहाज से। हमें दुनिया में देखने जहाँ जिनकी टीचिंग हम आज कॉलेजेस में या अपनी यूनिवर्सिटी में सीखते हैं, उनकी भी स्ट्रगल का पीरियड देखें तो आज इस मकाम पर जिस मकाम पर हैं कि उनके लिए उनके बारे में हम टीचिंग दे रहे हैं, तो ऐसे ही उन्होंने ये मकाम हासिल नहीं कर लिया। कोई 10 बार गिरे, कोई 20 बार गिरे, कोई 99 बार गिरे, कोई 100 बार गिरे, कोई 200 बार गिरे, गिरते गए, लेकिन गिरे हुए को उन्होंने फैसला नहीं मान लिया कि बस अब गिरे ही रहेंगे। वो उठते गए उठते गए उठते गए और आज इस लायक हुए हैं कि ना महज मैं समझता हूँ उनके एरिया में उनके बारे में लोग टीचिंग देते हैं, बल्कि दुनिया भर में लोगों उनके बारे में, उनकी यूनिवर्सिटी में उनके बारे में बताते हैं, टीचिंग देते हैं, कॉलेजेस में टीचिंग देते हैं, लेक्चर उनके बारे में दिए जाते हैं कि अगर आपने उनके बारे में कुछ सीखना है तो आपको मोटिवेशन मिलेगी। बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं, थॉमस एडिसन और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्कॉलर हमें मिलते हैं जिनकी गाहे बगाहे हम पीडीएस में भी आपको मिसालें देते हैं कि आप अगर उनकी ज़िंदगी पर स्ट्रगल पर गौर करें या उनकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में जानें तो यकीनन आपको हौसला मिलेगा कि महज आप अकेले ही स्ट्रगल नहीं कर रहे, या आप ही चैलेंज को फेस नहीं कर रहे, या आप भी अपनी ज़िंदगी में नाकामियों को फेस नहीं कर रहे। नाकामियों का टाइम एक वक्त का होता है, कभी ना भूलें कि आगे वक्त और है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही। हाँ, वक्त ज़रूर वो ख़त्म हो जाएगा अगरचे आप ज़िंदगी की तरफ निगाह करेंगे। तो लिहाजा अगरचे बुरा वक्त आ रहा है या स्ट्रगल पीरियड आपका चल रहा है तो उसको हतमी फ़ैसला ना समझ लिया करें कि बस ये चल रहा है तो बस यही चलता जाएगा। हिम्मत तो करें, आगे तो बढ़ें, आगे हालात अच्छे भी होंगे, क्योंकि आगे हालात करने वाली ज़ात जो है वो आपको बढ़ाने की कुदरत रखती है। तो जुलिस भाई, वापस आपके पास आता हूँ, क्या ज़िंदगी की कामयाबी का राज महज स्ट्रगल में ही है? जी अगस्टिन भाई, आपने जो क्वेश्चन किया है इसका जवाब यही है कि जी बिल्कुल, कामयाबी के लिए आपको स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि खुदा की निजात भी ऐसे ही है। खुदा उनके दिए हुए तोहफे भी सारे ऐसे हैं, गिफ्ट्स जो वो देता है उसके लिए स्ट्रगल ज़रूरी है। और बाइबल मुकद्दस हमें बहुत सी स्टोरीज़ हमें बताती हैं जिसमें हम सीख सकते हैं कि जिन लोगों ने स्ट्रगल की बरकत के लिए और खुदा उनको ढूंढने के लिए, शिफाओं के लिए, उनको ही वो चीज़ें मिली। ठीक है, तो मैं बाइबल मुकद्दस में से एक आयत आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अमसाल की किताब है, उसका 10वां बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है, जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है, लेकिन मेहनती का हाथ दौलतमंद बना देता है। सो हमें अमसाल की किताब में एक बड़ी हिकमत की बात ये मिल रही है कि जो मेहनती का हाथ है वही हमें दौलतमंद बनाता है, वही हमें प्रोग्रेस बख्शता है, वही हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। लेकिन अगर हमारे पीछे मेहनत नहीं है तो हम हर काम में फेल है, हमारे हाथ कंगाल होंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा। तो दुनियादारी में भी देख लें, अगर आप मैनेजर बनना चाहते हैं, अगर आप बॉस बनना चाहते हैं, अगर आप कोई कंपनी चलाना चाहते हैं तो उसके पीछे मेहनत है, घर बैठे कुछ नहीं मिलेगा। और आप फेल होंगे, यस फेल होंगे, आप एक दफ़ा होंगे, 2 दफ़ा होंगे, 3 दफ़ा होंगे, लेकिन जब मैं पहले कह चुका, जब आप ट्राई एंड ट्राई अगेन करते रहेंगे तो खुदा आपकी मेहनत को देखेगा। हम देखते हैं मुकाशवा की किताब में कि खुदावन कहता है कि जो गालिब आए वो जिंदगी का ताज हासिल करेगा। वहां बार बार गालिब आने की बात है। तो गालिब क्या है? ये आपकी स्ट्रगल है, ये आपकी मेहनत है। शैतान के कामों में, गुनाहों पर, अबलीस के सारे कामों पर आपने गालिब आना है। एक दिन हम सब ने आसमान पर चले जाना है, ठीक है। और उसके साथ बाइबल कहती है कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तो ताज कैसे मिलेगा? जब आप स्ट्रगल करेंगे। तो जिस्मानी तौर पर भी स्ट्रगल करना निहायत जरूरी है और रूहानी तौर पर भी जब हम स्ट्रगल करेंगे तो खुदाम की तरफ से हमें बरकत मिलेगी। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा पारी साहब ने बता दिया। तो फिर से वही बात करने लगे हैं आपसे कि अगरचे मेहनत करेंगे तो फिर उसका फ्रूट हासिल करेंगे। ये तवक्को मत करें कि आपको घर बैठे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आकर देगा, आपको घर बैठे अच्छा आपको ब्राइट फ्यूचर भी देगा। ब्राइट फ्यूचर के लिए स्ट्रगल आपको ही करना पड़ेगा, लेकिन ब्राइट फ्यूचर गारंटी के साथ आपको मिलेगा अगरचे आपका स्ट्रगल का वे अच्छा हो। एरिक सेगमेंट की तरफ जाएं उससे पहले एक इस पर भी बात करते हैं। अक्सर हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन जिस तरफ हमें मेहनत करनी चाहिए उस तरफ मेहनत नहीं हम करते, किसी दूसरे ट्रैक पर मेहनत करते हैं। तो आगे जाते जाएंगे लेकिन फिर हमें सक्सेस नहीं मिलेगा एक्चुअल में, क्योंकि वो हमारा ट्रैक नहीं था। तो फिर दोस्तों के कैसे हम काउंसलिंग कर सकते हैं? कई बार हमारे फेलियर का सबब ये होता है कि गलत ट्रैक चुना होता है जो कि हमारे जॉनरा का नहीं होता। तो ट्राई अगेन वाला जो सिस्टम है ना, जो दोबारा कोशिश करने वाला सिस्टम है,
उसी में हमें रियलाइज़ हो जाता है कि ये हमारा ट्रैक है कि नहीं। कई बार हम गलत चीज़ को ही बार बार कर रहे होते हैं और हमें पता चल रहा होता है, हमारा ज़मीर भी बता रहा होता है, और हमारी मेहनत के सारे जो हम काम कर रहे होते हैं उसमें हम रियलाइज़ कर चुके होते हैं कि ये शायद मेरा ट्रैक नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस जगह को, उस चीज़ को नहीं छोड़ते, तो हम काफ़ी वक्त ज़ाया कर देते हैं। और वही वक्त अगर हम किसी सही या प्रॉपर जगह या प्रॉपर चीज़ में लगाएं तो हम ज़्यादा जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं। सक्सेसफुल होने से मुराद ये नहीं कि एक ही दिन में इन अ नाइट ही हम लोग बिलियनर बन जाएं। सक्सेस से मुराद कि जब आपकी शादमानी आपके कामों में हो, आप रिलैक्स फील करते हो, आप खुश हो अपने कामों को करते वक्त, दैट इज सक्सेस आई थिंक। तो ज़रूरी ये है कि हम अपने सही ट्रैक को पहचानें। यस, बहुत अच्छी बात है। तो स्टॉप ना हो जाए, बस करते रहें, कुछ ना कुछ करते रहें, आगे जाते जाएंगे तो यकीनन आपके सामने एक ऐसा रास्ता आ जाएगा जो दर हकीकत है ही आपका रास्ता। तो ये मत सोचें कि अगर मैंने मेहनत की, मुझे फल नहीं मिला तो मैं दूसरा ट्रैक सेलेक्ट करने लगा हूँ, अगर वहाँ पर भी कुछ मुझे सक्सेस नहीं मिला तो मैं कोई तीसरा ट्रैक सेलेक्ट करने लगा हूँ। एक जगह पर ठहरे रहें, मेहनत तो करें एक दो मरतबा। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा फिर आप आगे बढ़ें, अपने सीनियर से रब्ता करें, अपने किसी से काउंसलिंग लें, किसी से ऐसी बातों को सीखें जो आपकी रहनुमाई के लिए हो कि आप किस तरह ज़िंदगी में तरक्की करें, ख्वाह फिजिकल सक्सेस हो या स्पिरिचुअल सक्सेस हो। आए आपको लेकर चलते हैं एक अच्छे से सेगमेंट की तरफ। बड़ा अच्छा हमने सेगमेंट रिकॉर्ड किया है। बिजनेसमैन भी हैं ये, वर्शिपर भी हैं और खुदा के खादिम भी हैं और खिदमत कर रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी हुई इनको रिकॉर्ड करके। एरिक आप लेकर जा रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल अगस्टिन, बढ़ते हैं सेगमेंट की तरफ और देखते हैं कि और मजीद क्या बात है हमारे सीखने के लिए। दोस्तों, आप जानते हैं जवानी ज़िंदगी का वो हिस्सा होता है जिसमें आप बहुत से काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बड़ी हिम्मत के साथ कर सकते हैं और बड़े जज्बे को अपने अंदर रख के कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है? जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे पास मुमकिन है वो पोटेंशियल ना हो, हमारे पास वो कुव्वत ना हो, हमारे पास वो हिकमत ना हो, हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी ना हो। और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो लाजमी बात है हमें फिर वो हिम्मत नहीं रहती कि हम कोई एफर्ट वाला काम कर सकें, हम कोई बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम कर सकें। इसलिए जवानी ही वो वक्त है दोस्तों जिसमें रहकर हम हर वो काम, वो फिज़िकल भी काम, वो स्पिरिचुअल भी काम, वो घराना की भी जिम्मेदारी, वो यूथ की भी जिम्मेदारी, वो आने वाली जनरेशन की भी जिम्मेदारी को ऐसे भरपूर तौर पर अदा कर सकते हैं उस जिम्मेदारी को कि जिसका इम्पैक्ट हमारी आने वाली नस्लों पर चला जाएगा। इसी अच्छी बात के साथ मैं अगस्टिन मुश्ताक आज आपको इस खास सेगमेंट में खुशामदीद और वेलकम कहता हूँ। आज मुझे बड़ी खुशी है, आज हमारे सेट पर एक ऐसे ही नौजवान है। जैसा कि आप जानते हैं जब हम किसी भी जवान को आपके साथ मुतारिफ़ करवाते हैं, हम पूरे दिल से करवाते हैं, पूरी खुशी के साथ करवाते हैं और बड़ी हिम्मत के साथ और बड़ी मोटिवेशन के साथ करवाते हैं, क्योंकि महज ये नहीं कि हम आपको कुछ सिखाते हैं, हम भी आपसे, हमारे दोस्तों से, हमारे जवानों से जिन से हम मुलाकात करते हैं उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। हमें भी उनकी प्रेजेंस से, उनकी मौजूदगी से, उनकी बातों से बड़ी मोटिवेशन मिलती है। इसलिए हम पूरे दिल से और बड़ी खुशी के साथ उनको आपके साथ मुतारिफ़ करवाते हैं। तो आज एक ऐसे ही जवान हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े ज़बरदस्त परस्तार हैं खुदा के, बड़ी अच्छी खुदा ने इन्हें आवाज़ दी है, गीतों को भी गाते हैं। इसके साथ साथ ये एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। इसके साथ साथ ये कलीसिया में एक अच्छी खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को इनकरेज करते हैं, लोगों की हौसला अफजाई का बायस बनते हैं और भी बहुत सारी जिम्मेदारियों को लेकर ये खुदा की खिदमत में सरगर्म है। इनका नाम है अमन अली शाह, सखर से इनका ताल्लुक़ है। तो आए वक्त को ज़ाया किए बगैर आप मेरे साथ इनको मिलकर वेलकम करें। अमन भाई, हम दिल से आपको वेलकम करते हैं हमारे शो में। थैंक यू सो मच ब्रदर। बहुत खुशी हुई हमें आपको यहाँ पर देखकर। काफ़ी टाइम से हमारी मीटिंग थी कि जब आप आएंगे तो हम ज़रूर आपके साथ सेगमेंट करेंगे, लेकिन शुक्रगुजारी मालिक की कि मालिक ने आज मौका दिया। क्या कहेंगे आप? हाँ, सबसे पहले तो मेरा नाम अमन अली शाह है। हाँ जी। और वर्शिपर पास्टर एलन पॉल जो हैं वो मेरे वालिद साहब हैं, जो खुदावन की खिदमत करते हैं, बहुत अच्छे खुदावन के परस्तार हैं। और मेरा ताल्लुक़ सखर सिंध से है और सखर में हम पूरी फैमिली खुदावन का शुक्र है कि खिदमत कर रहे हैं खुदा की। मैं तो बचपन से ही कर रहा हूँ अपने वालिद साहब के साथ वर्शिप के लिहाज से और दीगर खिदमत और यूथ में खिदमत कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है वो एक जॉब भी करता हूँ मैं और बिज़नेस का भी इसके साथ साथ सिलसिला है। बहुत अच्छी। तो खुदावन का शुक्र है कि खुदावन के लिए काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो वर्शिप में किससे इंस्पायर होकर आप वर्शिप में आए? वर्शिप में बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान के भी हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हैं। लेकिन जब मैं छोटा था, जब मैंने वर्शिप स्टार्ट की तो सबसे पहले अपने वालिद को देखा गुड। कि जिस डेडिकेशन से और
जितनी लगन से खुदा के लिए वो चीज़ें करते हैं, कंपोज करते हैं, खुदा उन्हें गीत देता है, नई नई धुनें देता है, शायरी देता है। तो अपने वालिद से जो है वो मैं इंस्पायर हुआ और वही मेरे आइडियल हैं वर्शिप के लिहाज से कि अगर वर्शिप, और मैं मेरे वैसे वो टीचर भी हैं म्यूज़िक में, फर्स्ट टीचर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे अमन भाई ये बताएं, इतनी सारी जिम्मेदारियों को आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वर्शिप भी करते हैं, उसके लिए लाजमी बात है आपको रियासत भी करनी होगी, प्रैक्टिस भी करनी होगी, फिर बिजनेस में भी, हाँ, फिर आपकी अपनी फैमिली भी है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। सारी जिम्मेदारी को कैसे मैनेज करते हैं आप? बस अगस्टिन भाई, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये खुदा का फ़ज़ल है और हमारी कोई मतलब ऐसी कोई काबिलियत नहीं कि जिससे हम सारी चीज़ें मैनेज कर सकें, लेकिन खुदा फ़ज़ल बख्शता है, उसका बड़ा एक भारी फ़ज़ल है जो हमें वो फ़ज़ल बख्शता है कि हम सारी चीज़ों को मैनेज कर सकें। तो कोशिश की जाती है कि सबको जितने भी काम खुदा ने ज़िम्मेदारी से दिए हैं उसको ज़िम्मेदारी के साथ निभाया जाए और सबको प्रॉपर टाइम दिया जाए, बहुत अच्छी बात, ताकि खुदा के नाम को जो है वो जलाल मिलता रहे। चले, बहुत अच्छी बात है। तो जिस एरिया में आप रहते हैं, अभी ऑफ स्क्रीन आप मुझे बता रहे थे बैक स्टेज के, वहाँ पे समटाइम आपको बड़ा चैलेंज फेस होते हैं खिदमत को ऐसे तौर पर करना जैसे आप नॉर्मल दूसरे एरियाज़ में, शहरों में देखते हैं। तो कैसे चैलेंज को फिर आप वो कवर करते हैं? बस सबसे पहले तो अपनी रूहानी तरक्की करते हैं और दुआ करते हैं, खुदा से फ़ज़ल मांगते हैं और पाकरू जो हमारा अच्छा उस्ताद है उससे रहनुमाई मांगते हैं कि वो हमें फ़ज़ल बख्शे कि हम स्टेप बाय स्टेप जो है इस चीज़ को फेस कर सकें और जितने भी चैलेंजेस आते हैं उसको हम फेस कर सकें, वो हम फेस कोशिश ही कर सकते हैं। बाकी ये खुदा का फ़ज़ल होता है कि हमें लगता नहीं कि हम सखर में हैं या किसी और शहर में हैं, खुदा हमें सब चीज़ें वहीं पर ही प्रोवाइड कर देते हैं। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है और मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये तो फिर आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप वहाँ के एनवायरनमेंट के लिए एक ब्लेसिंग का बायस बने, लोगों को इनकरेज करने वाले हों। तो जैसा कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप गाहे बगाहे अपने बिजनेस से रिलेटेड लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, इनकरेज भी करते हैं। तो आज जितनी जिम्मेदारियाँ लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, लाजमी बात है आपके भी बहुत सारी ज़िंदगी में मोटिवेशन का बायस बने होंगे जिनसे आपको हौसला मिला है। तो जो दोस्त आपको देख रहे हैं, अगरचे कोई डीमोटिवेट हो चुका है, तो कैसे आप उन्हें मोटिवेट करेंगे और उन्हें हौसला देंगे कि नहीं भैया आगे बढ़े, जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाएं? उनको, जितने भी लोग जो हैं वो यूथ से रिलेटेड मुझे देख रहे हैं और जो किसी भी अपने लाइफ के ज़रूरी नहीं यूथ है या वो बड़े हो चुके हैं, कभी भी वो डीमोटिवेट हो चुके हैं, तो उनके लिए मैसेज ये है कि ईमान के बानी कामिल करने वाले सबसे पहले यीशु को तकते रहें, जिस तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और उसके बाद हिम्मत ना हारें और अपने आप पे और खुदावन की ज़ात पे जो है वो पूरा भरोसा रखें और चलते जाएं, क्योंकि जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो बहुत सारे रास्ते हमारे लिए खुद ब खुद ही खुल जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, हिम्मत ना हारा करे, आगे बढ़ा करे। जवानी ही वो ज़िंदगी का हिस्सा है जिसमें रहकर अगर आप जहां 50% आगे जाकर काम करेंगे, जवानी में आप उसे 100% कर सकते हैं। आप में कुव्वत भी ज़्यादा होती है, आप में हिम्मत भी ज़्यादा होती है, आप में जज्बा भी ज़्यादा होता है, और जब सीधा रास्ता आपको कोई दिखाने वाला मिल जाए तो फिर सफ़र में आपको बड़ी मदद मिल जाती है कि आप सफ़र में आगे बढ़ें, दूसरों को भी बढ़ाने वाले हों। अब आपके बिज़नेस की बात करते हैं, अपने बिज़नेस के बारे में कुछ बताएं। बिज़नेस ऐसा है कि तकरीबन इस फील्ड में मैं तकरीबन 8 साल से हूँ। मैं बहुत छोटा था। किस फील्ड में? मैं FMCG ओके, कंज्यूमर इंडस्ट्री से मैंने काफ़ी सारी मल्टीनेशनल्स में जो है काम किया है और इसके अलावा मैंने पूरे सखर से लेकर पूरा ये रीजन जितना है सिंध बलूचिस्तान, ये सारा मैंने कवर किया हुआ है। और सेकंड बात ये है कि हमारे पास जो है वो बहुत सारे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे अंडर बहुत सारी टीम है, तकरीबन 20 से 22 लोगों की टीम है और अब मतलब वो कम और ज़्यादा होती रहती है। इसके अलावा बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें सेल्स आ जाती है, ट्रेड मार्केटिंग आ जाता है, बिज़नेस डेवलपमेंट आ जाता है और बहुत एक ऐसा काम आता है क्योंकि ये अब ग्रोइंग कंपनी है। कंज्यूमर गुड्स का मतलब यही है जो हम रोज़मर्रा में ज़िंदगी में हम चीज़ें यूज़ करते हैं, तो ये जो है इसकी सेल जो है वो कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो इसी लिहाज से हमारा जो है वो काम है। मैं EHY इंटरनेशनल कंपनी है, उसमें जोनल हेड भी हूँ। तो ये खुदा का फजल है कि खुदा ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो बहुत अच्छी बात है। चलिए, थैंक यू सो मच। हमें बड़ी खुशी हुई अमन आपसे मुलाकात करके, आपके साथ रिकॉर्ड करके। चूँकि आप बड़े अच्छे वर्शिपर भी हैं, आपको खुदा ने बड़ी अच्छी आवाज़ भी दी है, हमने आपका गीत भी हमारे शो में ऐड किया था, तो आज आप लाइव भी हैं, तो कोई गीत भी जाते जाते दोस्तों को सुनाएं। खुदावन के कलाम में ज़बूर नंबर 127 में लिखा है कि अगर खुदावन ही घर ना बनाए। ये भी एक मोटिवेशनल सॉन्ग है, यूथ को भी यूथ के लिए भी बहुत बड़ा मैसेज है ये
कि अगर खुदावंद ही करना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। बस बिल्कुल ऐसा है। तुम्हारे लिए सुबह सवेरे जागना और बदनी मेहनत का काम करना अबस है, क्योंकि खुदावंद अपने महबूब को नींद ही में दे देते थे। और यसाया 12 बाब उसकी 3 आयत में मरकूम है कि मैं निजात के चश्मों से पानी पीऊँगा। बिल्कुल ऐसे। तो वही मैं आपके सामने प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जब खुदावंद ही घर ना बनाए, जब खुदावंद ही घर ना बनाए, तो बनाने वाले की मेहनत बस है। जब शहर की हिफाजत करे ना, जागना निगहबा का बस है। जब खुदावंद ही घर ना बनाए, तो बनाने वाले की मेहनत बस है। वाह, थैंक यू सो मच अमन। एक मरतबा फिर हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं आपके प्रीशियस टाइम के लिए। दोस्तों, फिर से आपको थोड़ी सी मोटिवेशन देता हूँ। अगरचे आप समझ रहे हैं कि आपने कुछ करना है, तो जैसा कि अमन ने कहा कि पहले मालिक की मर्ज़ी को जान ले। अगरचे आपने बिज़नेस में ग्रो होना है, या अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मैंने बिज़नेस करना है, मैंने स्पिरिचुअल तौर पर एक अच्छा लीडर बनना है, तो मालिक के मर्ज़ी को जान ले। मालिक के पास आ जाए, मालिक से पूछें कि मैं किस तरफ आगे बढ़ूं, मैं क्या करना चाहता हूं। लेकिन फिर से आपको जाते जाते कह रहा हूं, जवानी के दिनों में अगर आपने मालिक की रहनुमाई में आगे बढ़कर खिदमत को किया, काम को किया, बिज़नेस को किया, किसी भी काम को किया, तो यकीन करें वो काम आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए तो ब्लेसिंग का बाइस बनेगा ही बनेगा। वो आने वाली बहुत सारी नस्लों के लिए एक राह आप तैयार कर देंगे। तो अपनी क्वालिटी को ज़ाया ना होने दिया करें, अपनी अहमियत को समझें, हिम्मत रखा करें। ज़िंदगी में जैसे भी चैलेंज जाते हैं उनसे हार ना जाया करें, बल्कि स्ट्रगल के साथ आगे बढ़ें और ज़िंदगी में तरक्की करने वाले हों, अपनी और बहुतों की मोटिवेशन और ब्लेसिंग का बाइस बनने वाले हों। हमें इस सेगमेंट से इजाज़त दें। मुलाकात करते हैं आपसे मेन डेस्क पर। वेलकम बैक व्यूअर्स एंड थैंक यू वेरी मच। हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड गेस्ट थे भाई अमन, और हमने बहुत सारी बातों को डिस्कस किया है सेगमेंट में। आपने जब गुफ्तगू कर रहे थे तो बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिली, एंड आई बिलीव कि हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत सारी तरक्की का सबब बनी होगी। एंड ऑगस्टिन, आप एक बात कर रहे थे जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो काम हम जवानी के वक्त में कर सकते हैं वो बुढ़ापे या बाद में हम उस तौर पर शायद नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव फुल पोटेंशियल। इस वक्त में जब जवान हम होते हैं तो उसमें हमारे पास पोटेंशियल होते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर यूथ को इनकरेज करने के लिए मैं वर्स ज़रूर पढ़ना चाहूँगा ऑगस्टिन, और ये वर्स बहुत ज़्यादा इनकरेज करती है इस बात के लिए कि हमें इस बात को समझना है। कई बार एज अ यूथ मुझे इस कैफियत का पता है कि जब हमें बार बार कोई सिखाता है या हमें कोई मोटिवेट करता है, जैसे आज हम इस पे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो कई बार कुछ लोग इस चीज़ को इस तंबी को बुरा ले लेते हैं और समझते हैं कि हमें ही कहा जाता है। लेकिन खुदावंद का कलाम बताता है, इब्रानियों उसके 12वें बाब को अगर हम पूरा 12वां बाब पढ़ें, मैं तो इनकरेज करूँगा कि आप ज़रूर अपने फारिग वक्त में ज़रूर पढ़ें, और इससे आप ये अक्स करेंगे कि इसमें लिखा है कि जो तंबी है ना वो रास्तबाजी का फल पैदा करती है। और यहाँ इस वर्ष में ये लिखा है कि बस ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो, कि अपने ढीले हाथों को और सुस्त घुटनों को तुम दुरुस्त करो और मेहनत करना शुरू करो, और फिर तुम हर लिहाज से फल हासिल कर लोगे। हर लिहाज से फल हासिल करोगे और ज़िंदगी में अच्छी तरह आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच आप सबका। जूलियस भाई आपका थैंक यू, आरिका आपका थैंक यू, दोस्तों आपका भी थैंक यू। फिर से दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमेशा हमारे लिए दुआ करते हैं, और यकीन करें हमें हमेशा आपकी दुआओं की ज़रूरत रहती है, क्योंकि आपकी सपोर्ट से हम आगे बढ़ते हैं। और हम गाहे बगाहे आपको कहते रहते हैं, हम कभी भी इस लेवल तक नहीं आते जिस लेवल पर आज हम हैं, कि हम एक फैमिली की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मुमकिन हुआ सबसे पहले मालिक की मेहरबानी से, हमारे लीडर्स की सपोर्ट से और आप सबकी मोहब्बत से, क्योंकि आपने इतनी मोहब्बत की और आप आज भी इतनी मोहब्बत करते हैं, इसलिए हमें हौसला मिलता है, हमें इंकरेजमेंट मिलती है कि हम आगे बढ़ें, हम अपनी यूथ के लिए ऐसे टॉपिक्स को लेकर आएँ जिन पर बात करके हम भी सीखें यूथ के साथ साथ, और हम यूथ को सिखाने वाले भी हों, ताकि आने वाली नस्लों के लिए कुछ ऐसा कर देने वाले हों जो आने वाली नस्लें बेहतर हो जाएं। हम इतनी एफर्ट करें या इतनी मेहनत करें, हम इतने अच्छी तरह ग्रो ज़िंदगी में आगे करें, ताकि आने वाली नस्लों को एक अच्छा ट्रैक मिल जाए, आने वाली नस्लों के लिए एक अच्छी रहनुमाई हासिल हो कि हमारे जवानों ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया, हमने भी अपने जवानों की तरह आगे बढ़ना है। तो पूरी उम्मीद है इस एपिसोड ने आपको चंद एक ज़रूर बातें सिखाई। दिल से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप ज़रूर इस एपिसोड का हमें बताइएगा। हमारी सारी इन्फो बार आपकी टीवी स्क्रीन पर आती है। व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पर मैसेज कर सकते हैं, हमारी जीमेल अकाउंट पर हमें मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको ये भी बता रहे हैं, गुज़रे दिनों चुके हम लोग एक्टिव नहीं थे, इसलिए व्हाट्सएप भी हमारा एक्टिव नहीं था। बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आए थे, तो हम ज़रूर उन सब का रिप्लाई भी करेंगे और आप सबको आपके कोई भी सवाल है उसका जवाब भी देंगे। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें। अगले हफ्ते एक अच्छे से और एपिसोड के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, एक दूसरे के लिए दुआ करें और इसी तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। आज के लिए हमें इस खास शो से इजाज़त दें जिसका नाम है पूरे दिल से।